नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। वर्ल्ड बैंक, आप लोगों ने ये नाम ज़रूर सुना होगा। अक्सर हम भी चर्चा करते रहते हैं कि विश्व के देशों को वर्ल्ड बैंक पैसा देता है तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। ख़ास तौर पे शिक्षा पर विशेष तौर पे ध्यान देता है वर्ल्ड बैंक। जब पैसा देता है तो शिक्षा का रिपोर्ट भी वो लेता रहता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक जो है पूरे विश्व के सभी देशों का आ, आर्थिक स्थिति का जायजा भी लेता रहता है और आंकड़े जारी करता रहता है। तो दो न्यूज़ आपको हम बताएंगे। एक तो ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने खोली पोल, घटिया स्कूली शिक्षा देने में भारत दूसरे स्थान पर। और दूसरी जो न्यूज़ है, विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा। तो पहले हम आपको जो ये न्यूज़ है इसके बारे में बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो रिपोर्ट देता रहता है समय समय पर कि जो है कौन से देश में कैसी शिक्षा व्यवस्था है, वो सर्वे करवाता है। उसके आधार पर आंकड़े सामने रखता है कि रैंकिंग में कौन सा देश कहाँ पर है। तो ये न्यूज़ आई है नई दिल्ली से। वर्ल्ड बैंक की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट ने भारत के स्कूलों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। मिसप्रिंट है, यहाँ खेल लिख दिया है, खोल रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। 12 देशों की एक सूची बनाई है विश्व बैंक ने, उसमें इंडिया जो है सेकंड नंबर पर है भारत, जहां दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। 12 देशों की इस सूची में मलावी पहले स्थान पर है। भारत समेत निम्न और मध्य आय वाले देशों में अपने अध्ययन के नतीजों का हवाला देते हुए वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, जो 2018 की रिपोर्ट है, ये उसके अकॉर्डिंग है, अभी नया अपडेट नहीं आया है। और वैसे भी ज़्यादातर कंट्री जो है अपने आप को ख़राब स्थिति में रखते हैं ताकि वर्ल्ड बैंक जो है उनको पैसा दे, वो वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकें। तो एक स्ट्रेटजी भी होती है अपनी स्थिति को ख़राब दिखाना, जो वास्तविक स्थिति है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब दिखाना, ताकि अधिक से अधिक पैसा ले सकें। और भारत इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता रहा है, अभी भी अपना रहा है। खैर, ये 2018 का है रिपोर्ट, अभी आगे आना है। लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशंस प्रॉमिस में कहा, ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र 2 अंकों के घटाने वाले सवाल को हल नहीं कर सकते और 5वीं कक्षा के आधे छात्र भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये 2018 की रिपोर्ट है और 2018 के बाद 2019 में इन्हीं सब कारणों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया और 2020 से लागू किया गया और लगातार तब से जो है प्रयास किया जा रहा है सुधार का। तो ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है। न्यूज़ तो नया है, बट ये आंकड़े जो हैं, जो रिपोर्ट है, ये काफ़ी पुरानी है, उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ आई है। तो भारत पहले क्या करता था, अपने आप को ख़राब स्थिति में दिखा करके, वैसे भी ख़राब स्थिति थी और ज़्यादा ख़राब दिखा करके पैसा अच्छा लेता था। खैर, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत तेज़ी सुधारी जा रही है। ये पुराने आंकड़े हैं, अभी स्थिति बहुत सुधरी है। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा देता है, स्कूलों की जो कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है, पैसा वो दे रहा है, तो वो हर देश से रिपोर्ट लेता है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2009 में, आरटी एक्ट आया है, ये सब वर्ल्ड बैंक के दबाव में हो रहा है और हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो दबाव हम एक ही बार बनाते हैं भूल जाते हैं, फिर वो लगातार दबाव बनाते रहते हैं, स्थिति सुधरती है। तो जितने भी पद खाली हैं उनको भरने के लिए जो हम बताते रहते हैं वो जल्द ही होगा। वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है। ठीक है, ये न्यूज़ तो हो गया शिक्षा विभाग से संबंधित। अब जो है थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक का ही एक और ये भी न्यूज़ है अभी हाल ही में। तो हमने बताया कि ये जो है आर्थिक व्यवस्था का भी जो है आंकड़ा जारी करता है कि किसी कैसी स्थिति है। तो किसी भी देश का विकास दर जो होता है वो 6 से 7% तक लगभग ठीक ठाक माना जाता है। और उससे ज़्यादा होता है तो और अच्छा हो गया, उससे कम होने पर स्थिति खराब होती है। 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए। तो विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। इंडिया के भारत के जो है अनुमान जो है उसने 6.3% पर रखा है, तो 6 से ऊपर है तो स्थिति लगभग ठीक ठाक है। ये भी न्यूज़ नई दिल्ली से है। विश्व बैंक ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मानना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है उसके बावजूद, मजबूत सेवा गतिविधियों के दम पर भारत को यह वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में भी 6.3% जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया था। अप्रैल में जब आया था तो भी 2022-23 में भारत की विकास दर 7.2% रही। पिछले वर्ष 7.2% रही, इस वर्ष 6.3, फिर भी ठीक है।
खराब नहीं है जैसा अन्य देशों का चल रहा है खराब स्थिति। पिछले महीने एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया था। आरबीआई के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। अलग अलग संस्थान हैं वो भी आर्थिक अपना सर्वेक्षण वगैरह जारी करते रहते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आईसीडी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। कोई थोड़ा बढ़ा दिया है, कोई थोड़ा घटा दिया, लेकिन 6 से 7 के आसपास ही सब रख रहे हैं। उधर वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच, एक एजेंसी फिच भी है, ने जहां भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा है, उन्होंने भी बरकरार रखा है। महंगाई पर रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें घटने से इसके धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति 5.9% के स्तर पर रहने की उम्मीद है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 5.9% रहेगा। जो लोग थोड़ा बहुत भी आर्थिक स्थितियों को जानते होंगे, देखते होंगे, तो ये सब सकल घरेलू उत्पाद वगैरह इस उन्हें समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो लोग कॉमर्स के होंगे या इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे उन्हें ये समझ में आएगा। खैर, तो ये आपके सामने न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक जो है हर देश का आर्थिक स्थिति जो है लेता रहता है, उनका एक एक डिटेल लेता रहता है, सर्वे कराता रहता है और आंकड़े जारी करता है, रैंकिंग करता है। और भी फिच और अन्य कुछ इस तरह की एजेंसियां हैं जिनका नाम इनमें आया है, वो भी अपने आंकड़े जारी करते रहते हैं समय समय पर। ये सब टेस्टिंग एजेंसियां हैं। तो वर्ल्ड बैंक से पैसा हर देश को एक टैक्स के रूप में देना भी पड़ता है एक तरह से, और हर देश को वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता भी है। तो जैसी स्थिति रहती है, जहाँ की जिन योजनाओं पर खर्च करना है, जैसी कंडीशन, उसके आधार पर पैसा मिलता है। तो इंडिया को काफ़ी पैसा मिल रहा है, और ये अभी नहीं, काफ़ी समय से मिल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के दबाव में ही 2009 में आरटी एक्ट आया था, और आरटी एक्ट आ गया, पर कांग्रेस ने उसका पालन तो नहीं किया। खैर, अब उसका पालन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 2018 में रेटिंग घटा दिया गया था, बहुत ख़राब स्थिति थी बताया गया था। तो 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, मसौदा तैयार हुआ, 2020 से लागू हुआ, और लगातार सुधार हो रहा है। और जो कहा गया है कि जो है बच्चे जो है छोटे बच्चे 2 अंकों का जोड़ घटाव नहीं कर पा रहे हैं, 5वीं तक वाले बच्चे का भी स्थिति खराब है। तो आप स्कूलों में पता कीजिए या किसी शिक्षा मित्र या सहायक अध्यापक से मिले, उनसे पूछिए, तो वो बताएंगे क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, निपुण योजना और न जाने कौन कौन सी योजना, वो सब इसी से संबंधित हैं। सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए। शिक्षक भर्ती जल्दी होगी। अभी तक स्कूलों कंडीशन में सुधार किया जा रहा था, बिजली, फर्नीचर, पानी, अन्य सुविधाएं दी जा रही थी। अब टीचर भर्ती होगी, तो शिक्षा में समायोजन जल्द शुरू होगा। और टेट पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, वर्षवार नियुक्ति होगी। और जो बीएड का गजट है जो रद्द हुआ है, वो फिर से आने जा रहा है। धैर्य रखिए, कुछ दिनों में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि सबको जानकारी मिल पाए, सही जानकारी मिल पाए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, विस्तृत चर्चा होगी।